सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए 15 रुपये 56 पैसे का प्राइस और एएसएम की लिस्ट से बाहर आने के बाद भी स्टॉक के अंदर कुछ ना हुआ। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। एक जो होप बिल्डअप थी वो टूट रही है एंड आज की डेट में हम हर एड टेक कंपनी से पीछे रह चुके हैं जो भी लिस्टेड आपके सामने देखने मिल रहा है। एफएल इंडिया ये लमसम आपके सामने 2100 के भाव के ऊपर भी निकल गया था एंड आज की डेट में अगर आप देखें तो 10 टाइम का रिटर्न ये डिलीवर कर चुका है। ब्रैडकॉम ग्रुप 14.53% का रिटर्न ही डिलीवर कर रहा है। चार्ट्स बिल्कुल सामने देखने को मिल रहे हैं, येलो वाला आपका एफएल इंडिया और ब्रैडकॉम ग्रुप ये ब्लू वाला। सो दैट आसानी से हम कंपेयर करके देख सकते हैं क्वालिटी वर्सेस जो भी आप समझे। एंड इवन अगर हम इसको भी छोड़ दे तो वर्टोज लिमिटेड यहां पर अगर आप देखेंगे 80% का फॉल नहीं है इसके अंदर। ये आपके सामने स्प्लिट या बोनस हुआ था उस वक्त जब ये 700-800 का भाव था। आपको याद होगा रिटर्न के मामले में 8 टाइम से भी ऊपर का रिटर्न वर्टोज लिमिटेड ने दिया है। वही अगर आप देखेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप नो रिटर्न के मामले में काफी आगे देखने को मिलता है। एंड आज की डेट में जो न्यूज चल रही है वो सिर्फ एक पैनिक वाली न्यूज है। वैनगार्ड ने यहाँ पर टोटल सेल कर दिए अपने शेयर्स। क्या ऐसा है? देखिए एक्चुअल में है क्या, डायमेंशनल जो फंड है वो अगस्त का यहाँ पर ना साफ साफ उनका देखने को मिल रहा है, उनका कोई सेल नहीं है। अगस्त में उन्होंने कुछ भी नहीं बेचा। अगस्त का डेटा यहाँ पर बता रहा है कि डायमेंशनल फंड ने कुछ भी नहीं बेचा है, ना ही किसी और वाले ने। बट एक्चुअल में है क्या कि अगस्त का डेटा जो है वैनगार्ड का वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या कंप्लीट एग्जिट हो गया आने वाले टाइम में? क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर ना टाइम लग रहा हो अपडेट होने में। आने वाले टाइम में अगर अगस्त का डेटा शो नहीं करता है वैनगार्ड का तो यहाँ पर मान के चलना चाहिए कि इन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए। सिंपल सी बात है। मोस्टली इस स्टॉक से एफआईआईज जो हैं निवेशक वो बेच बाज कर निकल रहे हैं। हालांकि डायमेंशनल बहुत बड़ा होल्डिंग जो है वो अभी भी स्टिल होल्ड कर रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप का। इन सब खबरों से एक अंदर से एक इच्छा होती है कि अब इस स्टॉक के अंदर कुछ रहा नहीं है। एज अ इन्वेस्टर यहाँ पर ना बहुत तंग कर चुका है ये स्टॉक। मैनेजमेंट जो भी बोलता है उसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर ना होता हुआ नजर आता है। होता क्या है कि एक दो दिन जैसी तेजी होती है और एकदम से आपके सामने ऐसी ऐसी बातें निकल कर आने स्टार्ट हो जाती, मैनेजमेंट की तरफ से नहीं बल्कि ब्रैडकॉम ग्रुप के इन्वेस्टर्स की तरफ से एकदम से पॉजिटिव होना, एकदम से दूसरे लोगों को सुनाने लगना। ये सारी बात मैंने कहा था ना, तुम तो बेकार बोल रहे थे वगैरह वगैरह। ना ही तो ये बेकार है और ना ही हम एक बबल स्टॉक कह सकते, क्योंकि बबल स्टॉक का कोई मतलब ही नहीं है। स्टॉक के अंदर अब कुछ बचा क्या है, वैल्यू निखरी नहीं है तो वो बबल स्टॉक का है बात का। सिंपल सी बात है ना। हम क्या यहाँ पर थे और कहाँ पर चल रहे हैं आज की डेट में, बबल कहाँ से हो गए? तो वो बबल तो नहीं है। अब यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि स्टॉक हर चीज को रिजेक्ट कर चुके हैं। अभी तक जितना भी इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं सबको रिजेक्ट कर चुका है। इंपॉर्टेंट यही है कि वैलिड यहाँ पर ना न्यूज आए। अब जैसे यूएस की कंपनी के साथ जो टाई अप हुआ या कोलैबोरेट हुआ, आप देखेंगे यहाँ पर जिस कंपनी के साथ हुआ उसका सेल्स का नंबर बताया, तो सेल्स के नंबर से ही काफ़ी खिल्ली उठ गई कि 50 करोड़ का सेल्स का नंबर है उस कंपनी का एंड वो कितना ही यहाँ पर बड़ा ऑर्डर ब्रैडकॉम ग्रुप डिफेंस को दे देगी। बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो ये शुरुआत है, स्टार्टिंग है। ऑर्डर एकदम से ही 100-200 करोड़ का नहीं मिलने वाला है। 100-200 करोड़ के ऑर्डर बहुत बड़े ऑर्डर होते हैं। 1000 करोड़ तो जो लोग सोच रहे हैं कि एकदम से 1000 करोड़ का वैल्यू पा जाएगी, भाई बहुत ज्यादा सोच गए। ये काफी ज्यादा आपकी तरफ से एक है। यहां पर ना मैं ये कह सकता हूं जरूर कि ये जो चार्ट है वगैरह वगैरह या जो फंडामेंटल बेसिस पर चीजें चल रही हैं उसको देखते हुए आपके सामने कोई बबल तो है नहीं है। 3125 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ा बबल नहीं है। बिल्कुल पीछे रह चुका है और अपने हिसाब से पीछे रह चुका है, मैनेजमेंट की वजह से पीछे रह चुका है क्योंकि अभी तक ट्रस्ट वर्ती जो चीज़ है ना उसको करने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ब्रैडकॉम ग्रुप डिफेंस के अंदर जो एडवाइजर आए उनका नाम बहुत बड़ा है, उसकी वजह से आप देखिए तो स्टेबिलिटी आई थी इस स्टॉक के अंदर। अदरवाइज स्टेबिलिटी खो रहा था स्टॉक। बट मैनेजमेंट कोई भी इस तरीके का यहाँ पर पुख्ता चीजें नहीं लेकर आ पाया जिसकी वजह से थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप हो। अब एजीएम आ रही है तो एजीएम में देखते हैं कि क्या अनाउंस होता है। जैसे कि अब देखते हैं भाई क्या ही रहता है। बट आज की डेट में जो भी यहाँ पर चल रहा है, कोई और स्टॉक के अंदर होता एकदम से उसके अंदर वैल्यू निकलती। मैं यहाँ पर एक ही बात कह सकता हूँ कि देखिए ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है
उसको आपको होल्ड करना है, आप होल्ड करिए, क्योंकि ये एक बबल स्टॉक नहीं है। चल नहीं रहा है वो एक अलग बात, कुछ हो नहीं रहा है वो एक अलग बात है, बट एक बबल नहीं है। आप ये कहें कि बबल स्टॉक है और वो सब कुछ खत्म, वो ऑलरेडी काफी ऊपर से टूट कर जो मिल रहा है ना आपको, ऑलरेडी उसके अंदर सब कुछ डिस्काउंट हो चुका है। बस उसके अंदर ना कोई वैल्यू नहीं बन रही है, इस स्टॉक के अंदर कोई वैल्यू नहीं बन रही है। आपका टाइम जो है ना वो लग रहा है, तो आप जो है आपको होल्ड करना है, आप होल्ड करिए, ठीक है। बुराई वाली बात नहीं है, चाहे जापान हो, कोरिया हो, या ताइवान हो, या फिर यूएस हो, ठीक है, कोई भी स्टॉक मार्केट हो, उनके अंदर आपको ऐसे स्टॉक, ऐसे सारे सिनेरियोज देखने को मिलेंगे, ऐसे स्टोरीज देखने को मिलती रहेंगी। इन्वेस्टर अपने अपने हिसाब से सोचता है, इसीलिए हर इन्वेस्टर अलग अलग तरीके से कमाता है। कोई 10,000 कमा रहा होगा तो कोई 1 लाख कमा रहा होगा, तो 1 लाख वाला डिसीजन जो है वो ज़्यादा बेहतर ले रहा होगा, इसीलिए वो 10,000 वाले से बेहतर है। 10,000 वाला यहाँ पर जो कमा रहा है वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो सिंपल सी बात है, वो पीछे है वो 1 लाख वाले से। तो हर एक की अपना बुद्धि है और हर एक का अपना अपना परसेप्शन है सोचने का। तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ अगर आप देखिए, ये बबल नहीं है, आपको होल्ड करना है, करिए। टाइम लगेगा, कितना लगेगा कुछ पता नहीं है, इसीलिए आप बाकी की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको आप मिस मत करिए मार्केट से। अदरवाइज हुआ क्या था, असल में है क्या कि ये स्टॉक कब रिटर्न देगा, कितना देगा, पता नहीं है। टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ अपना इन्वेस्ट हो चुका है, सो दैट ऐसे में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिस हो चुकी हैं। आप बाकी जगह से आप देखिए कितना कमा सकते थे, बट ब्रैडकॉम ग्रुप ने 3 साल के भीतर भीतर सिर्फ और सिर्फ दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स, नेगेटिव रिटर्न, अंधा पैसा जा चुका लोगों का, ये सब यहाँ पर चलता रहा। सो दैट जो पास्ट है वो काफ़ी खराब रहा। प्रेजेंट भले ही यहाँ पर ना ठीक ठाक हो जाए और फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाए, पता नहीं है, बट आप आज की डेट में ये अफोर्ड नहीं कर सकते रिस्क। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत भरी हुई है मार्केट्स के अंदर, आप बस स्टॉक छांटने की देर है। आप स्टॉक छांटिए और उनमें इन्वेस्ट करिए। बट अगर आप एवरेज पर एवरेज कर रहे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, तो ये आज की डेट में गलत बात हो जाएगी, फिर आप अपने आप को यहाँ पर ना गलत साबित करने पर तुल गए। और अगर आपके पास सिर्फ एक ही स्टॉक है पोर्टफोलियो के अंदर, सिर्फ ब्रैडकॉम ग्रुप, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने जितना पैसा था वो ब्रैडकॉम पर लगा दिया, अब तो चित्त या पट। ये काफ़ी खराब यहाँ पर आपका सोचना है। आप इस बात को समझिए, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर, उसके पोर्टफोलियो में अगर 10 स्टॉक होंगे तो हो सकता है कि 6 यहाँ पर परफॉर्म ना कर रहे हो, बट 4 ऐसे परफॉर्म करते हैं कि 6 का पैसा भी दे जाए और ऊपर से रिटर्न भी दे जाए। तो ये ध्यान रखिएगा। खैर जो भी कह लीजिए, बट मैं जितना समझा हूँ ब्रैडकॉम ग्रुप को 3 साल में, आज भले ही मैं एक बात कहूँगा, इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा आप जो है इफ्स एंड वर्ड्स यहाँ पर लगा देंगे, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मेरी बात सिर्फ एक ही जगह पर आ जाती है, ऑडिटर। ऑडिटर यानी कि ट्रस्ट। सिंपल सी बात, आपको मार्केट को बताने के लिए आपके पास एक सही ऑडिटर नहीं है। आज की डेट में जो ऑडिटर है वो भले ही नंबर 1 ऑडिटर हो, बट एक्चुअल बेसिस पर होता क्या है, कहते नहीं, दुनिया में जितनी चमक दमक दिखाओ, भले ही आप अंदर से कितना भी यहाँ पर ना वैसे हैं, बट अगर चमक दमक दिखाएंगे तो ही दुनिया आपको समझेगी। वैसे ही यहाँ पर मार्केट का भी खेल है, हर जगह का यही हिसाब है। जितना चमक दमक दिखाओगे, भले ही आप यहाँ पर घर के अंदर सूखी रोटी खा रहे हो, लेकिन चमक दमक जितनी दिखाओगे उतना ही बाहर आपके जो है वो रिस्पेक्ट होती है। तो वैसे ही यहाँ पर है, ऑडिटर भले A1 ग्रेड का हो, बट चमक धमक नहीं है, सीधे साधे। अपने को चाहिए मार्केट को शो करने के लिए चमक धमक ये एक रियलिटी फैक्ट है। फिर भले ही वो ऑडिटर काम के हो ना हो, बट एक चमक दमक मार्केट देखना चाहता है, वो बस एक ट्रस्ट का टीका जो है ना वो चाहिए। तो क्या ही कर सकते हैं। खैर ये अपनी अपनी बात है, बहुत सारे लोग हाँ बोलते हैं, बहुत सारे लोग ना बोलते हैं, अपना अपना सोचना है। खैर मेरा अपना अलग सोचना है। एंड लास्ट यहाँ पर देखिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन है ये 18 रुपये मांगता है भाई। जब तक ये 18 रुपये क्रॉस नहीं होगा ना, कोई पॉजिटिविटी आएगी ही नहीं। उसके ऊपर निकल जाना यही काफ़ी इंपॉर्टेंट बात। तो अभी ना वेट करिए, ASM से बाहर है, कब मूव आना स्टार्ट होगा, कैसे होगा, क्या ही पता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला है। थक चुके हैं एक तरीके से। बट हाँ एक चीज़ है कि
बबल नहीं है। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो एक ऐसे स्टॉक होल्ड कर रहे हैं जो बिल्कुल अपना वैल्यू खो चुका है, तो उस हिसाब से बबल तो नहीं। बाकी चल नहीं रहा है वो एक अलग बात है, टाइम कितना लेगा वो एक अलग बात है, पैनिक का सिचुएशन है वो एक अलग बात है, हम थक चुके हैं वो एक अलग बात है, लेकिन बबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या ही रहेगा, आने वाला AGM में अपना देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इस ट्रेंड लाइन को बना लीजिए वन डे कैंडल चार्ट पर लाइन चार्ट लगाकर, तो ज़्यादा बेहतर है। 18 रुपये मांगता है स्टॉक का चार्ट क्रॉस होने के लिए, वो 18 रुपये कैसे क्रॉस होगा, क्या वो खबरें होंगी, कुछ पता नहीं है, बट 18 रुपये चाहिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिएगा, वो तो धन्यवाद दोस्तों।